तो तंत्र में थोड़ी अलग प्रकार की अनुभूतियां लोगों को प्राप्त होती हैं, जो ज्यादा डरावनी होती हैं, ज्यादा नकारात्मक होती हैं। लोगों को ये तो पता है कि माँ बगलामुखी का पूजा करने से या उनकी साधना करने से शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खास करके महिलाओं को तो माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब वो पीरियड्स में होती हैं, माहवारी का समय होता है, शुद्ध होती हैं। तो उस काल में नकारात्मक शक्तियों के पास गेटवे हो जाता है, गेटवे बन जाता है कि उनको और भी तरीके से उनकी साधना को विक्षिप्त कर दें, उनके मस्तिष्क को विक्षिप्त कर दें। तो कई बार स्त्रियां उसमें पागल हो जाती हैं, उनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, उनके जीवन में एक प्रकार से कष्ट आना शुरू हो जाता है, हर तरफ से नकारात्मकता भरने लग जाती है। लोग यही कहेंगे इसमें कमेंट में, अक्सर ये हो सकता है आएगा कि भगवान को तो हम अपने पूरे भाव से अपना माता पिता के समान देख रहे हैं और माता पिता कभी बच्चों के साथ गलत नहीं करेंगे। भगवान तत्वों को थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझ के देखना चाहिए जब भी आप साधना करते हैं, जाप करते हैं। देखिए, सूरज भी भगवान है, और सूरज की रोशनी अगर आप ठंड में उनमें उनकी रोशनी में अगर आप बैठते हैं तो शांति तो प्राप्त होती है, लेकिन गर्मी की दोपहर में जब आप सूरज की रोशनी में बैठेंगे तो वही सूरज आपका प्राण ले लेगा। यानी जिन भगवान ने ये पूरी पृथ्वी बनाई है, जिन्होंने जन्म बनाया है, उन्होंने ही मृत्यु भी बनाया है। मृत्यु को नकारात्मक आप देखते हैं, भगवान उसको नकारात्मक नहीं देखते। भगवान के लिए सभी जन्मों का ये चक्र है जो वो चला रहे हैं, सृष्टि का एक चक्र भगवान चला रहे हैं। उसमें मृत्यु भी है, उसमें जन्म भी है, बार बार जन्म है और बार बार मृत्यु है। तो भगवान के लिए वो बड़ी साधारण बात है। तो आप ये सोचते हैं कि भगवान आपको मृत्यु नहीं प्रदान करेंगे, ये आप गलत सोचते हैं। आप अपने कभी भी तंत्र के प्रयोग, तंत्र के जो मंत्र होते हैं उनका अगर आप जाप कर रहे हैं, उनके अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हमेशा ये सोच के चलें कि अगर आपसे गलती होती है, त्रुटि होती है तो बहुत जबरदस्त परेशान हो जाएंगे। ये भाव में मत रहिएगा कि आपने जाप करा है और मन का भाव अच्छा है, शांत है मन, और इसलिए आप जो है ये जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो हमेशा गुरु का ही सलाह लेकर के करेंगे तो ठीक रहता है। साल 2026 के लिए, आने वाले दिनों के लिए 5 बड़े प्रेडिक्शन क्या होंगे आपके? 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में विमान हादसा होगा, और उस विमान हादसा में एक नेता बैठे होंगे भारत के अंदर और उनका देहात्याग होगा। साथ में भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल का असैसिनेशन का उसी समय योग है। जो तीसरा प्रेडिक्शन का बात किया जाए तो वो एक और फ्लाइट क्रैश है। वो है 11 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2026। इस बीच में लोगों को अपनी अपनी प्लेन टिकटें कैंसिल करनी है। उस बीच मल्टीपल प्लेन क्रैशेस का योग आता है। और जहां तक विश्व युद्ध का बात है तो ये विश्व युद्ध की शुरुआत है 2026 में, और ये विश्व युद्ध अमेरिका के लिए बहुत बड़ा हार रहने वाला है। और अमेरिका के जो ओवर पावर या सुपर पावर बनने का सपना था उसके ऊपर एक बड़ा कलंक लगेगा, ये एक भविष्यवाणी है। और साथ में इस बार आप देखेंगे 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में पाकिस्तान भी इसी जो व्यापक युद्ध है जिसमें 44 देश लड़ रहे हैं उसका हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान भी उस युद्ध में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने वाला है। और 2026 में क्या बड़ी घटना आपको नजर आती है? प्लेन क्रैश हो गया, भारत के लिए आपने बता दिया कि किसी नेता के लिए अहित होता हुआ आपको नजर आ रहा है। हाँ। दुनिया के लिए आपने कह दिया कि अमेरिका के लिए मुश्किल समय है और 5 वर्ष तक अभी ये युद्ध आगे जारी रह सकता है। जी, एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है कि 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में चाइना रशिया वाला जो प्रांत है वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट दिखाई पड़ रहा है। उस विस्फोट में बहुत ज्यादा मात्रा में आदमी जो है मारे जाएंगे, और उसी अवधि में वहां पे भूकंप भी है। यानी विस्फोट भी है बहुत बड़ा और वहां भूकंप भी है बहुत बड़ा। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा क्षति का योग आता है उस वाले प्रांत में, चाइना रशिया मंगोलिया का, 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में। मैंने आपसे पहले भी ये प्रश्न किया था, अभी मुक्तेश्वरानंद जिनकी गिरफ्तारी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, क्या आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, और अगर हुई तो उसका प्रभाव देश की राजनीति पर क्या होगा? जेल जाने का पूर्ण योग है, और यही जो ड्यूरेशन है 18 अप्रैल से 16 मई 2026, इस बीच में जेल जाने का योग ज्यादा प्रबल बनता है। इसी समय जेल का तांडव होने का योग है, जेल में मानवाधिकार नियमों के उल्लंघन का योग है, जिसको लेकर के जेल से संबंधित बातों को लेकर के लोग सड़कों पे दिखाई देंगे और बहुत भारी मात्रा में हिंसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी अविमुक्तेश्वरानंद जी का जेल जाना बहुत बड़े हिंसे को बुलावा देता है। ठीक है, भारत के विश्वगुरु बनने के लिए आपको लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, या भारत के लिए भी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं? भारत को विश्वगुरु बनने के लिए भारत को अखंड भारत बनना पड़ेगा।
और अखंड भारत भारत बनेगा जब भारत में राजतंत्र आएगा, और भारत में राजतंत्र आने के कगार पे है। 5 सत्र और चुनाव नॉर्मल तरीके से चलेगा, फिर भारत में पूर्ण रूप से राजतंत्र चल रहा 25 वर्ष के अंदर, उसके बाद 25 वर्ष के अंदर ही भारत में राजतंत्र का शुरुआत स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट समझिए कि अब भारत में राजतंत्र जैसे ही नियमों का डिमांड है, और भारत जैसे ही अखंड भारत बनेगा, फिर आप देखिएगा कि कई सारे देश भारत में एक साथ मिल जाएंगे। पाकिस्तान मिल जाएगा, अफगानिस्तान वापस मिल जाएगा, पीओके का सपना देख रहे थे वो भी लौट आएगा, बांग्लादेश भी भारत में जुड़ जाएगा। भारत के अभी टुकड़े जितने हो रहे हैं उतने टुकड़े नहीं होंगे, भारत मिल जाएगा, लेकिन इस 25 वर्षों में भारत का टुकड़ा होता हुआ भी देखेंगे। ये बहुत ही दुखद बात है कि ऐसा भी कुछ दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले इसी 25 वर्ष के टेन्योर में भारत से और भी जमीनें जाएंगी, और वो सब बहुत बड़ा कारण रहेगा कि बड़ा आक्रोश, बड़ा विध्वंस मचेगा, जिसके बाद राजतंत्र की ही डिमांड रखी जाएगी और राजतंत्र आएगा। मैं आखिरी प्रश्न आपसे ये कर रहा हूँ कि हमें बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनके मन में बहुत सारे डर बैठ जाते हैं आपकी भविष्यवाणियां सुन करके। कोई एक ऐसा उपाय है जो सब राशियों पर बराबर लागू होता हो और सबका मंगल करने वाला हो? देखिए, एक उपाय है बड़ा अच्छा, जिसमें आप सुबह जब भी उठते हैं तो उठ करके भूमि को स्पर्श जरूर करिए, और भूमि को स्पर्श करके जैसे आप क्रीम लगाते हैं अपने चेहरे पे, वैसे ही जो भी धूल लगा हो हाथ में उसको अच्छे से पूरे चेहरे पे लगाइए और मंत्र बोलिए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। और कई बार होता है कि आप कई सारे तरह तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, नेगेटिव लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर ना करे, तो उसके लिए ये वाला याद कर लीजिएगा। एक सेगमेंट है दुर्गा कवच से, अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजा सचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकनी च महाबला ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादेह नश्यंती दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते। तो चाहे जो भी शक्ति उसके साथ चल रही होगी, उन सभी शक्तियों का यहाँ पे नाम ले लिया गया, जितनी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं उनका नाम ले लिया गया, और देवी की आराधना करने मात्र से वो सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो ये सुनने में एक पैराग्राफ जैसा लगा होगा, पर ये वाला सेगमेंट अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का नजर दोष या नेगेटिविटी आप पर असर नहीं कर सकती। दिन में एक बार अपने आप को अग्नि स्नान जरूर दे दें, कोई माचिस ही हो शायद आपके पास, या आग कपूर में जला करके, कपूर जला करके दिए में, और अपने चारों तरफ अग्नि को घुमाएं, और घुमा करके यही अभिचारिणी सर्वाणी ये वाला जो मंत्र है इसको बोलिए और प्रतिदिन इसको करिए। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, कोई तंत्र करना चाह रहा होगा, कुछ भी करना चाह रहा होगा, सब कट जाएगा, आप सब तरीके से मुक्त रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रताचार्य जी, हमारे साथ एक बार फिर से इस पॉडकास्ट के लिए, इस बातचीत के लिए। दुनिया में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को सावधान भी करें और कुछ ऐसे उपाय उन तक जरूर पहुंचाएं जिससे उनके जीवन में मंगल होता रहे, आसपास जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है उसका असर उन पर कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अपने शो में आमंत्रित करने के लिए।